हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माई प्लेटफॉर्म नर्सिंग लाइफ ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर नर्वस सिस्टम का पार्ट फर्स्ट। और एक इजी एक्सप्लेनेशन है ये, एंड आगे हम देखते हैं वीडियो में, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माई प्लेटफॉर्म नर्सिंग लाइफ ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे लेसन 4, जो कि हमारा सेमेस्टर फर्स्ट का चैप्टर है, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारे जितने भी नर्व्स हैं पूरे बॉडी में फैले हुए हैं नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नर्व सेल एंड न्यूरोग्लिया। नर्व सेल हमारे जो होते हैं, नर्व सेल एंड न्यूरोग्लिया, नर्व सेल भी हमारे बॉडी में डिवाइडेड हैं एंड न्यूरोग्लिया भी डिवाइडेड हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे इन लोगों के बारे में। Cells are capacity of continue dividing. सेल डिवीज़न मीन्स न्यूरोग्लिया जो है उसका जो कैपेसिटी होता है सेल डिवीज़न करने का, वो कंटिन्यू डिवाइड होते रहता है, ठीक है। और ब्रेन ट्यूमर स्पेस ऑक्युपाई भी इसमें करते हैं। ट्यूमर ऑफ ग्लाइल सेल्स नोन एज ग्लायोमास एंड हाईली मैलिग्नेंट होते हैं ये, डेंजर और रैपिडली इंक्रीज भी होते जाते हैं और डेंजर भी होता है। हमारे जब ट्यूमर हो जाए और ट्यूमर से ही हमारा कैंसर कॉज होता है इन बॉडी। न्यूरोग्लिया और ग्लाइल सेल्स 5 to 25 मीन्स नर्व नंबर फ्रॉम न्यूरॉन। 5 to 25 टाइम्स न्यूरोग्लिया बड़ा होता है न्यूरॉन से। इसमें डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। और न्यूरोग्लिया को किस नाम से बोलते हैं? ग्लाइल सेल्स। न्यूरोग्लिया फर्स्ट नेम इज एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स एंड एपेंडाइमल सेल्स। और ये जो चारों हैं ये हमारे सीएनएस में पाए जाते हैं, ठीक है। और स्वान एंड सैटेलाइट सेल हमारे पीएनएस में पाए जाते हैं। न्यूरोग्लिया सेल्स ऑफ सीएनएस। एस्ट्रोसाइट्स मीन्स स्टार, साइट्स मीन्स सेल, स्टार शेप्ड हाईली इन नंबर। और इसके आगे हम लोग समझेंगे न्यूरोट्रांसमीटर इम्पल्स होता है, इन्वायरमेंट से हमारा इम्पल्स मिलता है, किसमें? एस्ट्रोसाइट्स में। लार्जेस्ट ग्लाइयल सेल्स हैं हमारे एस्ट्रोसाइट्स। और फीटस प्रोएन ग्रोथ इसमें पाया जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगो मीन्स फ्यू डेंड्राइट्स मीन्स कुछ डेंड्राइट्स देखने मिलते हैं, ब्रांच्ड, स्टार शेप्ड, स्मॉल इन शेप, ठीक है। स्टार शेप्ड दिखने मिलते हैं और छोटा शेप होता है। माइक्रोग्लाइयल सेल्स मीन्स इट फैगोसाइट्स ऑफ नर्वस टिश्यू। और जो भी हमारे फैगोसाइट्स मीन्स जो भी हमारे नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं, मतलब कि डेड सेल्स होते हैं, उनको खाने का काम कौन करता है? माइक्रोग्लाइयल सेल्स। एंड और भी समझेंगे, ये नोट की बात है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सेल्स मीन्स में पाए जाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, सेरेबेलम के अंदर पुरकेंजी सेल्स भी पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा जो है पार्ट है एपेंडाइमल सेल्स, माइक्रोविलाई एंड सीलिया। ग्लाइयल सेल्स ऑफ पीएनएस के बारे में हम लोग समझेंगे। स्वान एंड सैटेलाइट सेल्स दो भाग में डिवाइड थे ना पीएनएस के। स्वान सेल्स फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट इन एक्सॉन प्रेजेंट इन पीएनएस। जो भी माइलिन शीट हैं हमारे एक्सॉन के अराउंड पाई जाती हैं और प्रेजेंट होती हैं पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। ये हमारी स्वान सेल्स। सैटेलाइट सेल्स फाउंड इन पीएनएस, पीएनएस में पाई जाती हैं। सब्सटेंस एक्सचेंज बिटवीन न्यूरॉन सेल बॉडीज एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड मीन्स सैटेलाइट सेल्स जो कि हैं पाई जाती हैं पीएनएस में। और जो इनके अंदर सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है किसके बीच में? न्यूरॉन सेल बॉडीज एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में, ठीक है। और न्यूरोग्लिया ब्लू है, हमारे ब्लू कलर में पाई जाती हैं, नर्व सेल हैं जो कि लार्जेस्ट हमारी जो सेल है ऑफ द बॉडी, क्या बोलेंगे उसे आप लोग बताइएगा, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसमें एक्सटेंशंस और प्रोजेक्शंस देखने मिलते हैं फ्रॉम सेल बॉडी। वन एक्सॉन और मल्टीपल डेंड्राइट्स देखने मिलते हैं किसमें? मल्टीपोलर न्यूरॉन में। चलिए अब आगे हम देखते हैं इस चैप्टर में। लार्जेस्ट
सेल इन दी बॉडी, जो मैंने पूछा था। देखिए ये हमारा न्यूरॉन है, एक छोटा सा डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था और इसको मैंने समझाऊंगी अब। ये हमारा डेंड्राइट्स है, ये न्यूक्लियस है, ये बाहर वाला पार्ट सेल बॉडी है, माइलिन सीट है, ये हमारे एक्सॉन है, और ये हमारे साइनेप्टिक नॉब है। ये हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है। फाउंड इन सीएनएस, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस हमारे कैसे बनते हैं? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से। मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन मीन्स क्या आपको बताया ना अभी। चलिए पीछे देख लिया जाए हम लोग। वन एक्सॉन एंड मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट है हमारा बाईपोलर न्यूरॉन्स, एक्सटेंशंस फ्रॉम एक्सॉन डेंड्राइट, दोनों हमारे सिंगल पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल रेटिना, इंटरनल ईयर, ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ ब्रेन मीन्स रेटिना जो हमारे आई में पाई जाती है, इंटरनल ईयर में, ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ ब्रेन में पाए जाते हैं ये न्यूरॉन। एंड थर्ड यूनिपोलर न्यूरॉन्स, एक्सटेंशन फ्रॉम सेल इज सिंगल एंड फ्यूज्ड। एक्सटेंशन हमारा जो है वो सिंगल और फ्यूज पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल सेंसरी न्यूरॉन्स, फंक्शन क्या है भाई? टच, पेन, प्रेशर, थर्मल, ठीक है। ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स के फंक्शन है, ठीक है। या आप बोलो तीनों न्यूरॉन्स के भी फंक्शन यही बोल सकते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के तौर पे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे न्यूरॉन्स को, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन के बारे में समझेंगे। एफ मीन्स टूवर्ड एंड एफरेंट मीन्स कैरियड, इम्पल्स कैरियड टूवर्ड्स टू द सीएनएस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स मीन्स इम्पल्स जो कैरी हो रहा है सीएनएस से लेकर सेंसरी रिसेप्टर्स तक, जो भी इम्पल्स कैरी हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। चलिए सेकंड पार्ट है हमारा मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स, एंड इसमें क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टाइपिकल न्यूरॉन और नर्व सेल मीन्स जो हमारा जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चर नर्व सेल का वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और आगे अब हम लोग देखेंगे माइलिनेशन। माइलिनेशन मीन्स अराउंड न्यूरॉन्स मल्टीलेयर्ड ऑफ लिपिड एंड protein substance myelin sheath process known as myelination, and those neurons having myelin sheath known as myelinated neurons, and those have not known as unmyelinated neurons means माइलिनेशन। जो भी माइलिनेशन के बारे में समझेंगे कि जो हमारे मल्टीलेयर्ड लिपिड एंड प्रोटीन सब्सटेंस पाए जाते हैं वो एक्सॉन के अराउंड पाए जाते हैं माइलिन शीट, उसको बोलेंगे माइलिनेशन। और जो न्यूरॉन्स हमारे माइलिन शीट के अराउंड पाए जाते हैं उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और जो अराउंड एक्सॉन, ठीक है, अराउंड एक्सॉन ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और ये एक्सॉन के अराउंड नहीं पाए जाते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। ये हमारे सीएनएस में पाए जाएंगे एंड ये हमारे पीएनएस में पाए जाएंगे। फंक्शन क्या है हमारे माइलिन शीट के? इंसुलेशन, इंक्रीज द इम्पल्स ट्रांसमिशन स्पीड, ठीक है। ये सब हमारे फंक्शन है माइलिन शीट के। और अब हम समझेंगे माइलिनेशन के बारे में समरी तौर पे, वो तो हम लोग डिस्क्राइब में हम लोग समझ लिए, अब हम समरी में समझेंगे, ठीक है। माइलिनेशन, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन फाउंड इन सीएनएस। माइलिन शीट हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, समझ रहे हैं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हमारे माइलिन शीट में पाए जाते हैं अराउंड एक्सॉन और सीएनएस में मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और इसके कलर होते हैं वाइट। एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन माइलिन शीट नॉट प्रेजेंट अराउंड एक्सॉन एंड फाउंड इन पीएनएस। माइलिन शीट जो हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं अराउंड एक्सॉन, नहीं होते हैं एक्सॉन के अराउंड नहीं प्रेजेंट होते हैं जो माइलिन शीट, उनसे अनमाइलिनेटेड, और जो प्रेजेंट होते हैं माइलिनेटेड, ठीक है। और इसके कलर कैसा होता है भाई? सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स, न्यूरोग्लिया, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन पाए जाते हैं ग्रे मैटर, ठीक है। ग्रे मतलब कि आप बोल सकते हैं कलर होता है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स का, ठीक है। चलिए
इतना हम लोग समझें और आगे कंटिन्यू करते हैं। Cluster of cell bodies in CNS that is called nucleus, cluster of cell bodies in PNS that is called ganglia। ये सब टर्म है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसे याद करना पड़ेगा। बंडल्स ऑफ एक्सॉन इन CNS ट्रैक एंड बंडल्स ऑफ एक्सॉन इन PNS नर्व। ठीक है, ये भी हमारा छोटा सा डायग्राम, इसे हम देखकर समझ सकते हैं कि साइनेप्स हमारा दो न्यूरॉन्स के बीच में इम्पल्स ट्रांसफ़र हो रहा है और गैप जंक्शन भी है बीच में। ठीक है, अब साइनेप्स के डिफिनेशन को बारे में बात करें तो कैसे डिफिनेशन हम बोल सकते हैं? फिजियोलॉजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स और वन न्यूरॉन टू इफेक्टर मसल सेल्स और ग्लैंड और ये डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनेप्स। और अब हम समझेंगे कि इसे हिंदी में अब कैसे समझे भाई। साइनेप्स जो है हमारे दो न्यूरॉन्स, जो भी हमारा फिजियोलॉजिकल कॉन्टैक्ट है, इम्पल्स है, वो दो न्यूरॉन्स और वन न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, और न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में समझेंगे। आर द केमिकल सब्सटेंस दैट हैव्स द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन नर्व सेल टू द टारगेट सेल अक्रॉस द साइनेप्स। मीन्स न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है? आर केमिकल सब्सटेंस है भाई, ठीक है, जो कि ट्रांसमिशन करता है इम्पल्स, इम्पल्स में एक्शन पोटेंशियल, इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक नर्व से लेके दूसरे नर्व्स में अक्रॉस द साइनेप्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर। किसमें इम्पल्स ट्रांसफर करेगा? मसल्स में, ग्लैंड में, नर्व सेल्स में। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटिंग, दो पार्ट्स में बट गए, एंड एक तीसरा पार्ट भी है जो बॉथ के नाम से, दोनों पाया जाएगा इसमें। ठीक है, एंड अब हम देखेंगे एक्साइटेटरी में, तो एग्जाम्पल है नाइट्रिक ऑक्साइड, एस्पर्टेट, ग्लूटामेट, एंड इनहाइबिटिंग की एग्जाम्पल हैं हमारे गाबा, डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड ग्लाइसिन। ठीक है, बॉथ मीन्स इसमें दोनों पाए जाएंगे, एक्साइटेटरी एंड इनहाइबिटरी। एसिटाइलकोलिन ACH से डिनोट करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन ACH से हम इसमें रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एसिटेट प्लस कॉलिन मिल रहा है। ये हमारा सेल है, इसमें हम लोग समझें कि रिसेप्टर है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, वेसिकल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब हमारे सेल में हो रहा है। ठीक है, और फिर हम न्यूरॉन्स को दिखाएं कि इसमें रिसेप्टर एक न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, स्पेस बिटवीन प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। स्पेस बिटवीन प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स क्या बोलेंगे उसे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, एंड थैंक यू, कंप्लीट माय वीडियो।